इस ध्यान में कुछ मौन अंतराल, कुछ साइलेंट स्पेसेस हैं जो इस ध्यान का हिस्सा हैं। ये ध्यान अपने शरीर से प्रेम और मित्रता करने का ध्यान है। इस ध्यान में सुझाव दिए जाएंगे। यह आवाज आपके शरीर और मन से संवाद करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगी। शरीर को आरामदेह कर लें और ध्यान शुरू करने से पहले ओशो की आवाज में कुछ शब्द सुने। जब आपके भीतर सुख होता है तो आपकी देह भी स्थिर होती, तो देह में भी बेचैनियां नहीं होती। अभी तक ऐसा ख्याल था कि देह में बेचैनियां शुरू होती हैं इसलिए मन बेचैन होता है, लेकिन तंत्र और योग और धर्म सदा से ये कहते थे कि बेचैनी की शुरुआत मन में होती, देह में तो केवल प्रतिध्वनि सुनी जाती। अब पश्चिम में भी वे इस बात को स्वीकार करने लगे, इसलिए अब वे कहते हैं कि शरीर और मन दो चीजें नहीं है। आदमी शरीर और मन नहीं है, शरीर मन है, साइकोसोमेटिक है, दोनों एक है। और एक तरफ घटना घटे तो दूसरे तरफ प्रतिध्वनि पहुंच जाती। 90% बीमारियों को पश्चिम का मनोविज्ञान अब मन की घटना मानने लगा। उनके स्वर शरीर तक भी सुने जाते हैं। मन कपता है तो शरीर भी कप जाता है, लेकिन कंपन की शुरुआत मन से होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि मन ज्यादा सूक्ष्म है और कंपन को पहले पकड़ता है, इसके पहले कि शरीर पकड़ सके। अब कुछ पल स्वयं को दें और सोचें कि अपने शरीर की कौन सी समस्या से संवाद करना चाहेंगे। समस्या कोई भी हो, हम मानकर चलेंगे कि शायद आपके अवचेतन मन ने आपकी मदद करने के लिए इसे निर्मित किया है और इस शारीरिक लक्षण के द्वारा वह आपका बचाव कर रहा है। यह हिस्सा आपका ही एक सेवक है। इस कारण इसे हम अभिभावक कहेंगे। आज हम इस अभिभावक को आमंत्रित करेंगे ताकि ये आपकी सहायता करने के नए ढंग खोज सके और आपका शरीर फिर संतुलित और स्वस्थ हो सके। क्या आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? अगर नहीं तो अब कर लें और अपनी सजगता को स्वयं में लौटा लाएं। आप कैसे हैं? स्वयं को थोड़ा सा समय दें, आदर दें। आप इस क्षण में जैसे हैं वैसे ही होने के लिए। देखें अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये होश रखते हुए कि जहां शरीर है वहीं जीवन है और कहीं नहीं। अब इस होश को साथ लेते हुए ठीक से देख लें कि आप आराम से हैं, लेटे हुए या बैठे हुए, जैसे भी हों। स्वयं को आरामदेह बनाने के लिए जो भी करना है कर लें और पूर्ण रूप से विश्राम में जाएं और शिथिल होना शुरू करें। छोड़ दें बाहरी दुनिया की व्यस्तताओं और चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ स्वयं के साथ होते हुए
इस पल आप जैसे हैं उसी में शिथिल होते हुए उन सारे तनावों को छोड़ दें जिनकी अभी कोई जरूरत नहीं है। मांसपेशियों में, हड्डियों में, शायद आपके हृदय के कोने में। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। अपने आप को इजाजत देते हुए कुछ ना करने की, शिथिल होने की। अब अपने भीतर की गहराइयों से स्वर और भाव उठने दें। हाँ का, हाँ इस क्षण के प्रति, हाँ स्वयं के प्रति, हाँ इस स्थिति के प्रति, हाँ स्वयं को कहने दें, उसे उभरने दें और प्रत्येक हाँ के साथ आपकी शिथिलता गहरा सकती है। हाँ, 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 हाँ। हाँ को अब भीतर लौटा लें, जहां ये आपको सुनाई दे सके, एक एहसास की तरह, एक सुवास की तरह। अपने ही साथ जो संबंध बन गया है उसे अपना मार्गदर्शन करने दें। मार्गदर्शन अपने शरीर के उन विभिन्न अंगों की ओर, वे अंग जिन्हें आपके विशेष ध्यान की जरूरत है, प्यास है। और फिर प्रत्येक अंग से बात करें, अपनी ही भाषा में, अपने ही शब्दों का प्रयोग करते हुए। मेरा भाव है कि मैं तुम्हारे करीब आऊं और तुमसे मित्रता करूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतने वर्षों से तुम मेरे लिए काम करते रहे और मैंने तुम्हारा धन्यवाद तक नहीं किया। फिर पूछें, और क्या ऐसा कुछ है जो भविष्य में मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर कर सकूं? अब शरीर जहां जहां भी बुलाता है वहां जाए, उससे जुड़ते हुए, उस अंग का धन्यवाद करते हुए, उसे सुने, सजग हो, शरीर के उत्तर को महसूस करें, अपने साथ धीरे से बोलते हुए, क्योंकि यह आपको सजग और सचेत रखने में सहायक होगा।
और जब आप सजगता से अपने शरीर के अंगों से संवाद कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आपका अवचेतन मन यह जान ले कि वो होश और विश्राम दोनों को एक साथ संभाल सकता है, ताकि यह हमेशा आपके साथ रहे। आप चाहे कहीं भी जाएं, कुछ भी कर रहे हों। और जब भी आपको ऐसा लगे कि विचार भटक रहे हैं, होश को शरीर के अंगों पर वापस लौटा लें। इनसे जुड़ते हुए, इनका धन्यवाद करते हुए इन्हें सुने, इनके प्रति सजग हों, इन्हें महसूस करें। और इस क्षण शरीर में जहां भी आप हैं, इस अंग का धन्यवाद करते हुए इसे सुने, इसके प्रति सजग हों, इसे महसूस करें।
कुछ ही देर में आपके होश को श्वास पर लाने को कहा जाएगा। अपनी श्वास को आती जाती महसूस करें, यहीं अभी। और अब 3 बार बहुत गहरी श्वास लेने के लिए तैयार हो जाएं, बहुत सतर्क, बहुत सजग होते हुए। तो अब गहरी श्वास लें, एक बार फिर, एक बार फिर, और इस सजगता को साथ रखते हुए अगले प्रश्वास पर और भी गहरी विश्रांत अवस्था में चले जाएं। शरीर यहां विश्राम कर रहा है। अब इसके प्रति होशपूर्ण होना शुरू करें। आप जानते हैं कि आज शरीर कैसा है। शरीर को सर से पांव तक महसूस करें, बाएं से दाएं, भीतर बाहर। अपने पूरे शरीर के प्रति होशपूर्ण हो जाएं, जो कि सभी अंगों और इनके अलग अलग कार्यों का जोड़ है। एक रहस्य जो आपका अपना घर है। आपका शरीर। और अब अपने पूरे शरीर से संवाद करना शुरू करें। अपने ही शब्दों में धीरे से बोलते हुए, मेरा भाव है कि मैं तुम्हारे करीब आऊं और तुमसे मित्रता करूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इतने वर्षों से तुम मेरे लिए काम करते रहे और मैंने तुम्हारा धन्यवाद तक नहीं किया। और क्या कुछ ऐसा है जो भविष्य में मैं तुम्हारे लिए बेहतर कर सकूं? अपने शरीर से संवाद करते हुए, धीरे से बोलते हुए, शरीर को शिथिल रखते हुए, सतर्क और सजग रहते हुए। और हो सकता है आपका शरीर आपको चित्रों में, भावनाओं में या शब्दों में उत्तर दे।
और शरीर को सुनते हुए, इससे संवाद करते हुए। और यदि आप अपने स्वर को पहले से ही भीतर नहीं ले गए हैं तो अब ले जाएं। साथ ही शरीर को महसूस करना जारी रहेगा और जारी रहेगी शरीर को सुनने की कला, ताकि पल पल आप अपने शरीर का स्नेहपूर्ण ख्याल रख सकें और इसके प्रति जागरूक हो सकें। पल पल प्रतिपल। और एक बार फिर आपको गहरी श्वास लेने के लिए और अधिक सजग होने के लिए कहा जाएगा। तो गहरी श्वास लें एक बार फिर एक बार फिर और जो हो रहा है उसे होने दें। और अब शरीर के उस विशेष लक्षण को महसूस करें या उसे स्मरण करें जिसे आप आज ठीक करना चाहते हैं। यदि यह लक्षण अभी मौजूद है तो इसे महसूस करें। या फिर उस स्थिति का स्मरण करें जब अतीत में ऐसा कुछ घटा हो। आप कहाँ थे? क्या हो रहा था? आप क्या करते हैं जब ये लक्षण उभरता है? या इस लक्षण के कारण आप क्या नहीं कर पाते? स्मरण करें। और ये लक्षण जो भी हो, आप जान सकते हैं कि आपके अवचेतन मन का एक हिस्सा इसके लिए जिम्मेदार है और यही हिस्सा इस लक्षण के द्वारा आपकी मदद करने की या आपके लिए कुछ पाने की चेष्टा करता रहा है। यही कारण है कि इस हिस्से को अभिभावक कहा जाएगा। तो अब अपने अभिभावक से पूछें
तुम मेरे शरीर को यह लक्षण देकर वास्तव में क्या करना चाहते हो? किस तरह मेरी मदद करना चाहते हो? किस तरह तुम मेरा बचाव करना चाहते हो? मेरे लिए तुम्हारा क्या संदेश है? सुने, साक्षी हो जाएं, महसूस करें। हाँ, इस लक्षण के द्वारा तुम मेरे लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा संदेश क्या है? तुम मुझे इसके द्वारा कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा संदेश क्या है? मेरी जरूरत क्या है? और आज आपको चेतन तल पर इसका उत्तर मिला हो या ना मिला हो, स्थिति जो भी हो, आप अपने अभिभावक को निमंत्रण दें कि वो अपने भीतर की सृजनात्मक ऊर्जा से, क्रिएटिविटी से संपर्क करें। अब आप अपने अभिभावक को अपनी सृजनात्मक ऊर्जा की मदद से 3 विकल्प ढूंढने और निर्मित करने के लिए कह सकते हैं। ये 3 नए तरीके जो आपको बताएंगे कि भविष्य में आप कैसे व्यवहार करेंगे, अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। ये 3 नए तरीके पूरा करेंगे उन नेक और शुभ इरादों को जो अभिभावक आपके लिए रखता है। और जब अभिभावक और सृजनात्मक ऊर्जा आपके लिए ये मार्ग निर्मित कर रही है, आपको निष्क्रिय रहना है, पूरी प्रक्रिया के प्रति साक्षी रहते हुए।
जब आप अपने अभिभावक और सृजनात्मक ऊर्जा दोनों को एक साथ गहरे जाने को कहते हैं, उस अंतरलोक में जहाँ कल्पना व तंद्रा, स्वप्न और दिवा स्वप्न एक हो जाते हैं, उस समय भी उन वैकल्पिक रास्तों को बनाने का काम जारी रहता है और वहाँ आपके अभ्यास के लिए अभिभावक भविष्य की संभावित स्थितियां निर्मित करता है उन परिवेशों में जिनसे आप परिचित हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें आप जानते हैं। वो परिस्थितियां जिनमें आप सहजता से व्यवहार कर सकते हैं और उन नए ढंगों से स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और आप सजग रहते हैं और आपका अभिभावक जांच रहा होता है भविष्य की ये परिस्थितियां जो आज ढूंढ ली गई हैं, जिनमें आप सहजता से व्यवहार करते हैं, उन नए ढंगों से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। भविष्य की स्मृतियां और शरीर स्वस्थ और सहज है। और अभिभावक जांच रहा है और आप साक्षी हैं। भविष्य की स्मृतियां और शरीर स्वस्थ और सहज है। और अभिभावक आज ढूंढे गए उन नए व्यवहारों को जांच करना तथा उनमें सुधार करना जारी रख सकता है, क्योंकि जैसे शरीर के पुराने लक्षणों की जिम्मेदारी अभिभावक पर रही है, आप अब उसे ये जिम्मेदारी आगे भी लेने के लिए कह सकते हैं। ऐसा 1 माह के लिए करते हुए और इस समय का उपयोग यह परखने के लिए किया जा सकता है कि क्या वाकई ये नए विकल्प आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त और लाभदायी हैं।
ताकि शरीर पुनः स्वस्थ और सहज हो सकता है। और जब ये विकल्प सर्वाधिक लाभदायी सिद्ध हो जाएं, तो उन्हें इस महीने के बाद भी जारी रखा जा सकता है। और आपके पास होश पूर्वक करने को कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि आप अपनी आंतरिक प्रक्रिया में श्रद्धा रखते हुए बस विश्रांत रहें। और अभिभावक यह जान सकता है कि यह उचित है। समय आ गया है जब सुरक्षा के पुराने ढांचों को गिरा दिया जाए और ताजी शुरुआत की जाए। शरीर को यह स्मरण रहे कि इसे स्वस्थ और सहज अवस्था में वापस लौटना है, ताकि आप पुनः शरीर की समझ के अनुसार चल सकें। शरीर को सुनते हुए, शरीर के प्रति सजग होकर, इसके संदेशों को महसूस करके, क्योंकि आपका शरीर बता देगा कि किन हालातों में रहा जाए और किन्हें छोड़ दिया जाए, क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, क्या पिया जाए और क्या ना पिया जाए। और ऐसी कोई आदत हो सकती है जिसे छोड़ने का अब समय आ गया है, क्योंकि यह आपकी मित्र नहीं है। स्वयं के साथ इस प्रकार व्यवहार करें जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ करता है, और निश्चित रूप से ऐसा कुछ न करें जो एक मित्र नहीं करता। और आप अपने अभिभावक से कह सकते हैं कि वो शरीर को वो पीड़ा का लक्षण छोड़ने की आज्ञा दे, और इसे कहे कि यह अपनी स्वाभाविक दशा में लौट आए। अब शरीर के उस हिस्से को महसूस करें जो लक्षण दिखा रहा है। उससे बात करें, उसे कहें मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ, और अपने अभिभावक को सुनने का समय आ गया है, ताकि आप स्वस्थ, विश्रांत, संतुलित व सहज अवस्था में लौट सकें। और आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य, इतनी स्वतंत्रता है कि ये खुद को स्वस्थ कर सके। जैसे कि अतीत में कितनी बार बुखार उतरा, खरोंचे और घाव मिटे। अब आप अपने हृदय केंद्र के नीचे, नाभि से ऊपर, जहाँ से पसलियां शुरू होती हैं, उसके आसपास स्वर्णिम सूर्य की कल्पना कर सकते हैं। और यह सूर्य अपनी स्वास्थ्यदायी ऊर्जा को आपके शरीर के उस हिस्से में भेज रहा है जहाँ जरूरत है। स्वर्णिम स्वास्थ्यदायी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होती हुई, स्पर्श करती हुई, जिसे भी स्वस्थ करना जरूरी है उसे सहलाती हुई, और मानो आपकी आत्मा को ऊष्म व स्वर्णिम स्नान कराती हुई।
इसे बहता हुआ महसूस करें, इसे देखें आपके शरीर में बहते हुए। स्वस्थ करती हुई स्वर्णिम जिस हिस्से को ऊष्मा चाहिए उसे ऊष्मा देते हुए, और जिस हिस्से को शीतलता चाहिए उसे शीतलता देते हुए। शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, संतुलन वापस लौट रहा है। और स्वास्थ्यदायी ऊर्जाएं आपके हृदय की ओर प्रवाहित हो रही हैं। अतीत में लंबे समय तक संभाले पुराने घाव अब विदा कर दें, समय आ गया है। अपने हृदय को फिर से खाली करते हुए, ताकि यह बांट सके और ग्रहण कर सके। हृदय स्वस्थ हो रहा है और ये श्वासदायी ऊर्जा आपके मस्तिष्क की ओर प्रवाहित हो सकती है। अब मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है। सोचने के पुराने सुरक्षात्मक ढांचे, दूसरों के बारे में राय बनाना, चित्त की संकीर्णता, पुरानी विचारधाराएं, स्वयं को सीमित कर लेना, ये सब एक विस्तीर्ण दृष्टि में फैल सकते हैं। अपने जीवन को नए ढंग से देखने की ओर, स्वयं की ओर मन को विश्रांत होने दें और भीतरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा अपने ही जीवन पर, खुद पर, मन भी स्वस्थ हो रहा है। खुद को फिर विस्मित होने का अवसर दें, ताकि आप नए अनुभवों, नए आयामों को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें। और आपकी समझ गहरी होती जा रही है। आपका तन, मन व आत्मा एक हो गए हैं। और अब महसूस करना शुरू करें कि हाँ की आवाज भीतर से उभर रही है। भीतर से उठ रही हर एक हाँ जो आप सुन और महसूस कर रहे हैं, आपको और ऊपर उठाती हुई। हर एक हाँ आपको और अधिक होशपूर्ण, सजग बनाती हुई। हाँ, अब बोलना शुरू करें। हाँ, हाँ। स्वयं को इस आवाज व इसके अनुभव के साथ इस पल की सजगता व होश की ओर बहा दें। यहाँ आते आते होशपूर्ण, सजग व बोधपूर्ण रहकर हाँ, 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 हाँ। और अब आप गहरी श्वास ले सकते हैं। ताजगी और सजगता को भीतर ले सकते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हुए। हो सकता है कि यह हिलना चाहे, फैलना चाहे।
और जब आप अपनी आंखें खोलने को तैयार होंगे तो आप पूरी तरह सजे व सजग होंगे।